मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 28th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 28th क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट क्लास की जो कॉन्सेप्ट था सेम डिस्टेंस में जो स्पीड का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का रेशियो। ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर स्पीड का रेशियो x:y है तो टाइम का रेशियो y:x होगा। अगर स्पीड का रेशियो x:y है तो टाइम का रेशियो जो होगा वो होगा y:x, दो के केस में, लेकिन एक्चुअल में 1/x 1/y होता है। तीन स्पीड होगी तो 1/x 1/y 1/z, और फाइनल रिजल्ट आप एलसीएम लेकर के निकालते थे कि x से डिवाइड किया yz और y से डिवाइड किया तो xz और z से डिवाइड किया तो xy। ये सारा पॉइंट डिस्कस हो चुका है। तीन के केस में आप लिखते थे और दो के केस में आपका ये एलसीएम लेंगे तो xy, और x से डिवाइड किया y और y से डिवाइड किया तो x। ये बहुत फुल स्पीड में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कस हो चुका है। तो दो के केस में अगर आपका बोला जाए स्पीड का रेशियो x:y है तो टाइम का रेशियो होगा वो होगा y:x। ये बेसिक पॉइंट्स है कि जब सेम डिस्टेंस की बात की जाए तो स्पीड और टाइम जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड का रेशियो xy है तो टाइम का रेशियो, दो के केस में आप डायरेक्टली सोच सकते हैं xy है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर स्पीड का रेशियो xy है तो टाइम का रेशियो y:x हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका यूज हो रहा है। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन में ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, लेकिन बात यह है कि जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कंडीशन दी जा रही है। उस कंडीशन को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता जितना कि टफ दिखता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें। जो क्वेश्चन है आपका सेम इस एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पैटर्न पर दो और क्वेश्चन करेंगे इस तरीके का, फिर उसके बाद अगले पैटर्न पर चलेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझने के। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, पंकज एंड राहुल स्टार्टेड फ्रॉम टू प्लेसेज लक्ष्मी नगर एंड मुनिरका टुवर्ड्स मुनिरका एंड लक्ष्मी नगर रिस्पेक्टिवली एट 9:28 AM. The speed of Pankaj and Rahul are in the ratio of 3:7. They meet at Rajiv Chowk somewhere between Lakshmi Nagar and Munirka. Spent some time together, enjoyed pizza and cold drink, and then both started towards their destination at 10:27 AM. If Pankaj reaches Munirka at 11:30 AM, how much time did they spend together? हिंदी में मैं एक क्वेश्चन को, क्योंकि तीन क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं तो एक क्वेश्चन को मैं पूरा हिंदी में भी बता दे रहा हूं ताकि बाकी दो क्वेश्चन में को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके ना बताऊं, वो आप समझ सको। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, बस ये है कि आप अगर देख रहे हैं जिनका थोड़ा सा इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाता है, आता है उनको इंग्लिश, लेकिन क्या है कि वो शुरू से लेकर के अब तक वो मैथ जो भी सॉल्व करते हैं वो हिंदी में सॉल्व करते हैं तो समझने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा माइंड उतना काम नहीं करता, इसलिए मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। पंकज और राहुल क्रमशः लक्ष्मी नगर और मुनिरका और लक्ष्मी नगर की तरफ 9:28 AM पर पूर्वाह्न पर चलना प्रारंभ करते हैं। पंकज और राहुल की गति का अनुपात 3:7 है। वे रास्ते में राजीव चौक पर मिलते हैं जो कि लक्ष्मी नगर और मुनिरका के रास्ते में बीच में पड़ता है। वहां पर वो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक मंगा करके वहाँ पर एंजॉय करते हैं, कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर एंजॉय करने में। उसके बाद दोनों अपने गंतव्य स्थान की तरफ 10:27 पर चलना प्रारंभ करते हैं। अगर पंकज मुनिरका 11:30 AM पर पहुंचा है तो बताइए उन्होंने एक साथ जो टाइम स्पेंड किया था कहाँ पर, तो बताइए उन्होंने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पीने और खाने में कितना टाइम लगाया था, तो वहां पर कितने समय तक इन दोनों ने साथ में समय को
एंजॉय किया था। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसे अगर आप देखो इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी गई है, पंकज एंड राहुल स्टार्टेड फ्रॉम 2 प्लेस, जो है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से पंकज चलता है और मुनिरका से चलता है, कौन है? लक्ष्मी नगर से पंकज चलता है, मुनिरका से चलता है राहुल। लक्ष्मी नगर से पंकज चलता है और मुनिरका से चलता है राहुल। अब बोला गया कि जब ये लक्ष्मी नगर से चला तो मुनिरका से ये चला, दोनों सेम टाइम पर चले हैं, यानी 9:28 9:28 AM पर ये दोनों चले हैं। तो मैं कहूंगा कि ये 9:28 पे चला है तो ये भी 9:28 AM, सुबह के 9:28 पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, अब आपसे बोला गया कि ये रास्ते में मिलते हैं, कहीं पर मिलते हैं, जो कि आपको इंफॉर्मेशन दी गई है राजीव चौक। राजीव चौक पे मिलते हैं और राजीव चौक पे मिलने के बाद ये क्या करते हैं, यहां पर कुछ टाइम साथ में गुजारते हैं। वो पिज्जा और बर्गर पर टाइम वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, जो भी है। इधर से आपका ये भी आ रहा था, दोनों मिले हैं राजीव चौक में, सेम टाइप पर चले थे, यहां पर आकर के मिले हैं, राजीव चौक पे मिले हैं। और राजीव चौक पर मिलने के बाद इन्होंने यहां पर पिज्जा मंगाया, बर्गर पिज्जा मंगाया और कोल्ड ड्रिंक मंगाया, खाया पिया, बातें की, और उसके बाद डेस्टिनेशन की तरफ चले हैं। राहुल इधर से इधर की तरफ गया और पंकज यहां से आपका मुनिरका के लिए जा रहा था, तो मुनिरका के लिए। तो पंकज को मैं इस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो ये पंकज था, यहां पर हम पंकज की बात करें, पंकज यहां से यहां फिर चला गया है डेस्टिनेशन। और कब चले थे ये, यहां पर जब राहुल चला था इधर की तरफ तो पंकज इधर की तरफ चला था। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन, यहां पर टाइम दिया गया है पंकज का, इसलिए मैं इधर का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं। इसीलिए पंकज और राहुल दोनों जो है मिले थे एक टाइम पर, और ये जब पंकज इधर की तरफ चला तो राहुल इधर की तरफ चला, और वो टाइम क्या हो रहा था, और टाइम दिखाया गया 10:27 10:27 AM पर आपका पंकज मुनिरका के लिए चला। और मुनिरका पहुंचा कब है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 11:30 AM पर पंकज मुनिरका पहुंचा है 11:30 AM पर। आप बताइए, पंकज अगर 10:27 पर राजीव चौक से चलना प्रारंभ करता है और मुनिरका पहुंचता है 11:30 पर, तो कितना समय लिया है राजीव चौक से मुनिरका पहुंचने में पंकज ने? तो पंकज ने जो टाइम लिया है वो टाइम लिया है, यहां से देखें तो 10:27। अच्छा, अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10:27 से 11:30 की बात करें तो 1 घंटा, अगर आप देखो 10:27 से अगर 11:27 होता तो हम कहते हैं कि 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 27 से ये 3 अधिक है आपका 11:27 से 11:30 है, यानी 3 और कर दो तो मैं कह सकता हूं कि 63 मिनट्स 63 मिनट्स लगा है। 63 मिनट में पंकज राजीव चौक से मुनिरका पहुंचा है। अब देखिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि यहां पर यूज है कैसे। अब देखो कि सेम डिस्टेंस की बात की गई है, राजीव चौक से मुनिरका पहुंचने में पंकज को जो टाइम लगा है वो 63 मिनट लगा है, और यही डिस्टेंस राजीव चौक से मुनिरका तक का जो डिस्टेंस है, मुनिरका से राजीव चौक, यही डिस्टेंस किसने कवर किया है, ये राहुल ने कवर किया है। तो आपको अगर स्पीड का रेशियो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल और पंकज की स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस राहुल द्वारा कवर किया गया और ये डिस्टेंस पंकज द्वारा कवर किया गया है। अगर इनकी स्पीड का रेशियो हमें पता है, तो जो टाइम का रेशियो है वो आप बता सकते हैं, और टाइम का रेशियो आ जाएगा तो किसी एक का टाइम पता है तो दूसरे का टाइम हम निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देखो कि इसमें इनकी स्पीड का रेशियो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये आपका राहुल है और ये पंकज है, तो पंकज का राहुल की जो स्पीड है, पंकज और राहुल की स्पीड, उससे क्या रेशियो है, तो पंकज का 3 होगा। पहले पंकज की बात की गई थी और उसके बाद राहुल की बात की गई है 3:7, तो पंकज की स्पीड 3 होगी तो राहुल की स्पीड होगी कितना, 7। अगर इनकी स्पीड का रेशियो देखें तो पंकज की 3 तो राहुल की 7, तो जो सेम डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस पंकज ने कवर किया है वही डिस्टेंस ये राहुल ने भी कवर किया है। तो स्पीड 7:3 है, तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 3 और 7 का। ध्यान रखना, हम ये टाइम, ये वाला पार्ट ये ध्यान रखना।
तो टाइम का रेशियो 3 और 7 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 3 था तो टाइम का रेशियो 3-7 हो जाएगा। और जो पंकज के द्वारा टाइम लिया गया है, ये 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 रेशियो आपका रेशियो के अकॉर्डिंग पंकज द्वारा ये टाइम लिया जा रहा है, जो कि एक्चुअल में 63 मिनट है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगी, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 9 जा 63, यानी 9 मिनट। अगर एक रेशियो 9 मिनट है तो ये 3 रेशियो लिया है किसने, राहुल ने, तो 3 रेशियो का मतलब कितना हुआ, 27 मिनट। 27 मिनट राहुल ने मुनिरका से राजीव चौक आने तक कुल कितने समय चला है, तो हम कह सकते हैं 27 मिनट चला है। अब आप बताइए कि जब राहुल 27 मिनट में मुनिरका से चल के राजीव चौक पहुंचा है, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हुए थे 9:28। अगर ये 9:28 पे चला था और राजीव चौक पहुंचने में 27 मिनट लिया है, तो बताइए 9:28 से 27 मिनट लिया है यहां पहुंचने में राजीव चौक, कितने बजे पहुंचा था, तो 8 और 7 15, 2 2 4 और एक कैरी ओवर 5 और ये 9:55। यानी मैं कह सकता हूं कि राजीव चौक पर ये पहुंचे थे, मिले थे कब, 9:55 पर, क्योंकि राहुल जब राजीव चौक पहुंचा था तभी पहुंचा था पंकज, दोनों मिले थे। तो 9:55 पर दोनों मिले थे और यहां से दोनों जो है अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलना कब प्रारंभ करते हैं, 10:27 पर। 9:55 से 10:27 तक वो वहां पर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे थे। अब बता दो इसका डिफरेंस कितना है, तो आप ऐसे भी माइनस करते हैं, 10:27 माइनस 9:55। तो आप अगर इस तरीके से माइनस करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कई लोगों को, क्योंकि अगर आप 27 मिनट है, ये मिनट है और ये आपका क्या है, आवर्स है। तो आप बताइए अगर मिनट से मिनट को माइनस करेंगे, आवर्स से आवर्स को माइनस करेंगे, 27 में से 55 माइनस करेंगे, माइनस में आएगा रिजल्ट, वो कि पॉसिबल नहीं है। तो इधर से कैरी ओवर लेगा, अगर इधर से कैरी ओवर लेगा तो 10 का क्या होगा, 9 घंटे बचेगा। लेकिन ये आवर्स जब जाकर मिनट में कन्वर्ट होगा तो कितने मिनट जोड़ेगा, 27, मतलब ये हो जाएगा 87। तो अब 87 में से माइनस करेंगे, 7 से 5 गया 2 और 8 से 5 गया 3 और इधर 9 से 9 कैंसिल, यानी 32 मिनट तक वो वहां पर साथ में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का मजा लिए थे। अगर इसको इस तरीके से माइनस करना हो तो फिर बेकार है इतना मेहनत करना आपका, इतने बचपन से अब तक आप अगर घड़ी देखते आए हैं तो कुछ तो दिमाग चलता होगा। हर रोज घड़ी देखते हैं, हर किसी काम के लिए जाना हो, किसी काम के लिए किसी को बताना हो, कुछ राय देनी हो किसी को बुला करके, तो उसका एक टाइम फिक्स होता है। तो आपका अगर टाइम फिक्स होता है तो उतना मेहनत अगर आप किए हैं, हर रोज करते हैं, तो आप टाइम में डिफरेंस निकालते वक्त ये सब करने की जगह डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं। आप बताइए 10 बजे से कितना ज्यादा है, 27 मिनट ज्यादा है, ये 10 से 27 ज्यादा है, और ये वाला पार्ट जो है 10 बजे से कितना मिनट कम है, तो 5 मिनट कम है। तो 5 और 27 कितना हुआ, 32। तो हम कह सकते हैं 32 मिनट तक ये दोनों जो है वो राजीव चौक में बैठ करके पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का मजा लिया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा टाइम लगाया, हो सकता है बहुत स्लो में बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। जो पार्ट आपको न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट का मतलब इस पर बेस और जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। और अब की बार मैं हिंदी में पढ़ने की जगह आपका सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक आपके आंसर तक पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, पेन कम चलता है, लेकिन उनको दिमाग ज्यादा चलता है, लेकिन उनको एक बात समझनी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, जिनका दिमाग ज्यादा चलता है, क्वेश्चन बड़ा होता है, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं देख करके, अरे ये तो बहुत बड़ा है कैसे होगा, लेकिन वो पढ़े पेशेंस के साथ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा जरूर एक बार, और आपका तो लैंग्वेज वही है, सिर्फ मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आपको भी पढ़ने का टाइम मिले और आपको करने का टाइम मिले। प्रतीक एंड रोहित स्टार्टेड फ्रॉम 2 places, Lakshmi Nagar and Munirka, towards Munirka and Lakshmi Nagar respectively at 7:40 am. The speed of Pratik and Rohit are in the ratio of 5:4.
They meet at Rajiv Chowk somewhere between Lakshmi Nagar and Munirka, spend some time together, enjoy coffee and burger, and then both started towards their destination at 9:35 am. If Pratik reaches Munirka at 10:39 am, how much time did they spend together? आप पढ़ चुके होंगे और ट्राई कर रहे होंगे। अब मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूं। अब आप देखिए कि प्रतीक, एक तो प्रतीक है जो चला है कहां से, वो चला है लक्ष्मी नगर से मुनिरका के लिए, और रोहित चला है मुनिरका से कहां के लिए, लक्ष्मी नगर के लिए। ये रास्ते में मिलते हैं, ये रास्ते में मिलते हैं। इधर से रेड कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो जब मैं समझाऊं तो किधर से कौन आ रहा था कौन नहीं। और ग्रीन कलर से रोहित का डिस्टेंस दिखा रहा हूं, प्रतीक का डिस्टेंस दिखा रहा हूं, किससे, रेड कलर से। अब आप देखिए कि दोनों रास्ते में मिले हैं। ये दोनों चले कब थे, 7:40 पर, AM पर, सुबह 7:40 AM पर। अब ये रास्ते में मिले, कहां मिले हैं, तो बताया गया है राजीव चौक पर। राजीव चौक पर ये मिले हैं, और मिलने के बाद यहां राजीव चौक पर मिले हैं। यहां पर इन्होंने मिल करके कुछ ऑर्डर किया, कॉफी मंगाया और बर्गर, और यहां पर खाया पिया, मौज मस्ती की, बातें की। उसके बाद जो प्रतीक था, उसके बाद प्रतीक एंजॉय कॉफी एंड बर्गर एंड देन बोथ स्टार्ट टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। और बोला गया कि जो प्रतीक था, कितने बजे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, 9:35 पर। और इसमें बोला गया कि प्रतीक जो है, ये आपका जो मुनिरका की तरफ जा रहा था, वो 9:35 पे अगर चले हैं दोनों, ये इधर की तरफ और इधर, तो प्रतीक कितने बजे पहुंचा है मुनिरका, तो वो पहुंचा है 10:39 पर, 10:39 AM। यहां भी AM। अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर दोनों मतलब दोनों 9:35 पर चलना प्रारंभ किए थे, ये आपका प्रतीक मुनिरका के लिए, रोहित लक्ष्मी नगर के लिए। लेकिन उसके बाद बोला गया कि जो प्रतीक था उसका इंफॉर्मेशन दिया कि प्रतीक जो है वो पहुंचा है मुनिरका 10:39 पर। यहां से पता चल गया कि प्रतीक ने राजीव चौक से मुनिरका का जो डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर किया। फिर से मैं कहूंगा कि आप अपना दिमाग चलाइए। अगर आप देखिए 9:35 है, अगर मैं कहूं कि 10:35 हो जाए तो कितने घंटे होगा, तो 1 घंटे होगा। और ये 10:35 से कितना ज्यादा है, तो 4 मिनट ज्यादा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो कुछ लोगों के दिमाग यहां पर भी नहीं चलते, वो माइनस करने बैठ जाते। तो छोटा सा पॉइंट्स है, 9:35 से 10:35 अगर होता तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट, और 10:35 से ये 4 मिनट ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि ये जो टाइम लगा है राजीव चौक से मुनिरका पहुंचने में, वो लगा है कितने मिनट, 64 मिनट्स। किसको लगा है, प्रतीक को लगा है। और इधर से आपका ये रोहित द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया। तो अगर आपको पता चल गया कि सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस रोहित ने कवर किया है वही डिस्टेंस यहां पर राजीव चौक से मुनिरका का प्रतीक ने 64 मिनट में कवर किया है। दोनों की स्पीड का रेशियो हमें पता है, दोनों की स्पीड का रेशियो देखें तो आपसे बोला गया है 5:4। तो ये ध्यान रखना, यह नहीं कि 5 और 4 लिख दिया, आपको देखना है पहला जो स्पीड है 5 प्रतीक की बात की गई, दूसरा रोहित है, तो प्रतीक की हम कहेंगे कि 5 है, प्रतीक ये नीचे वाला पार्ट है। प्रतीक की स्पीड 5 होगी तो रोहित की स्पीड कितना होगी, 4। अगर प्रतीक की स्पीड 5 है तो रोहित की स्पीड 4 है। तो आप बताइए टाइम का क्या रेशियो आएगा, तो टाइम का रेशियो यहां पर आ रहा है उल्टा, इसका इनवर्स करेंगे। 4 5 है तो क्या लिखेंगे, 5 4। और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 64 मिनट। अगर 4 रेशियो की वैल्यू 64 मिनट है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से डिवाइड करिए 16 मिनट। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 16 मिनट आ रही है, 1 रेशियो 16 मिनट आ रहा है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 16 इज इक्वल टू 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे कितने मिनट, 20 मिनट। और 80 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे 20 मिनट। 80 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटे हो जाएगा, बाकी 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट है। आप बताइए 7:40 हो रहा है, अगर 7:40 के बाद 1 घंटे 20 मिनट, आप देखिए यहां से कि जो रोहित है, अगर यहां से यहां का डिस्टेंस हमें पता चल गया कि 1 घंटे 20 मिनट में कवर किया है, और हमें पता है 7:40 पर चला था, 7:40 से यहां पहुंचने में 1 घंटे 20 मिनट लिया है, तो कितने मिनट पर पहुंचा है, कितने टाइम पर पहुंचा है। तो आप इसको जोड़िए, 40 है, 7:40 हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो ये सब जोड़ने की कहानी खत्म हो जाती है।
सिंपल सा है, 7:40 में अगर 20 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा, और 8 बजने के बाद 1 घंटे और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 बजे। 9 बजे दोनों यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब रोहित यहां पर पहुंचा तभी पहुंचा था प्रतीक, क्योंकि मिले हैं यहां पर दोनों। तो 9 बजे अगर यहां पर दोनों पहुंचे हैं और यहां से फिर खा पी करके जो बर्गर और कॉफी खाने पीने के बाद जब चले थे, तो बताइए कितने बजे चले थे, 9:35, और पहुंचे कब थे ये दोनों यहां पर, 9 बजे। तो बताइए कितने मिनट तक, ये तो सीधा सीधा आपका आ गया कि 35 मिनट तक इन्होंने मजा किया था, कॉफी मंगा के और बर्गर मंगा के खाया पिया था। तो यहां पर आपका आंसर आ गया कि 35 मिनट तक वो यहां पर रुक करके एंजॉयमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल एंड रागल, नाम पर मत जाइए, पागल एंड रागल, पी से पागल, आर से रागल, ये कंफ्यूजन न हो इसलिए पी और आर अलग अलग लिखा हुआ है। पागल एंड रागल स्टार्टेड फ्रॉम 2 places, लक्ष्मी नगर एंड मुनीरका, टुवर्ड्स मुनीरका एंड लक्ष्मी नगर रिस्पेक्टिवली एट 8:20 AM. The speed of Pagal and Ragal are in the ratio of 4:5. They meet at Rajiv Chowk somewhere between Lakshmi Nagar and Munirka, spent some time together, enjoyed coffee and burger, and then both started towards their destination at 9:27 AM. If Pagal reaches Munirka at 10:32 AM, how much time did they spend together? तो देखो आपका जो क्वेश्चन है सारा का सारा पैटर्न लैंग्वेज सब सेम है, सिर्फ नाम थोड़ा सा बदल गया और थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू बदली हुई है। तो बातें आपको समझ में आ ही रही हैं पहले क्वेश्चन से ही कि क्या कहा जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एक है पागल, नाम भी अच्छा ही है, और दूसरा है रागल। पागल चला था लक्ष्मी नगर से 8:20 पर मुनीरका के लिए, और यहाँ पर 8:20 पर ही सुबह के कौन चला था, वो रागल चला था मुनीरका से लक्ष्मी नगर के लिए, और ये रास्ते में राजीव चौक पे मिलते हैं। राजीव चौक पर ये दोनों रास्ते में मिलते हैं, और मिलने के बाद यहाँ पर इन्होंने एंजॉयमेंट किया। और क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर आज क्या किया इन्होंने, कॉफ़ी एंड बर्गर का ही एंजॉयमेंट किया है। और इसके बाद बोला गया कि ये यहाँ पर कॉफ़ी और बर्गर मंगाते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते हैं, और कितने बजे फिर उसके बाद यहाँ से दोनों अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। तो 9:27 पे 9:27 पर ये दोनों एक दूसरे मतलब अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। बोला गया है कि जो पागल है, रागल नहीं पागल, वो पागल जब यहाँ से चले और रागल चलेगा लक्ष्मी नगर के लिए, पागल चलेगा मुनीरका के लिए, तो दोनों इसी टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं 9:27 पर। जो कि पागल है वो मुनीरका पहुंचा है कितने बजे, 10:32 पर। अगर 10:32 पर सुबह के ये पहुंचा है यहाँ पर, तो बताइए कि कितना समय लिया पागल राजीव चौक से मुनीरका पहुंचने में। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है 9:27 से 10:32। अच्छा 9:27 से 9:27 से 10:27 होता तो कितने घंटे होता, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और ये इससे कितना ज़्यादा है 5 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि ये टाइम जो है कितना लिया है 65 मिनट। 1 घंटे बाद 10:27 होता और वो 10:32 से 10:27 से 5 मिनट और ज़्यादा, यानी 1 घंटे जो कि 60 मिनट प्लस 5 मिनट 65 मिनट्स टोटल राजीव चौक से मुनीरका पहुंचने में पागल ने लिया था। जब आपको टाइम पता चल गया और स्पीड का रेशियो दिया है, तो टाइम के रेशियो से हम दूसरे का भी टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो दिया गया है कि जो पागल, ये पागल है ध्यान रखना, ये पागल ने डिस्टेंस किया है कवर, और ये रागल का डिस्टेंस रागल द्वारा कवर किया गया। तो जो रागल ने डिस्टेंस किया है कवर, वही पागल ने कवर किया 65 मिनट में। तो स्पीड का रेशियो देखिए, फिर से मैं बात कर रहा हूं कि ये पहले पागल की बात की जा रही है जो कि 4 है, तो पागल वाला पार्ट 4 स्पीड का, तो ये वाला दूसरा रागल का 5। स्पीड का रेशियो अगर 5-4 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 और 5। तो ये जो 5 रेशियो है कितने मिनट है, 65 मिनट। ये 5 रेशियो जो टाइम है वो 65 मिनट है। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 से डिवाइड करिए, 13 का टेबल आता हो तो हम कह सकते हैं कि 13 मिनट।
और एक रेशियो की वैल्यू अगर 13 मिनट आ गई तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 13 = 52 मिनट। यहां से ये पता चल गया कि मुनिरका से राजीव चौक चलने में जो रागल था उसे कितना मिला था, 52 मिनट। 52 मिनट में रागल मुनिरका से राजीव चौक पहुंचा है। तो राजीव चौक अगर ये रागल यहां पर जब पहुंचा तभी तो आपका पागल भी पहुंचा था, दोनों यहां पर मिले हैं। तो आप बताइए जब ये दोनों सेम टाइम पर चले थे, 8:20 पर चला था और यहां पर पहुंचा है 52 मिनट के बाद राजीव चौक पे और मिला है पागल से, तो कितने बजे पहुंचा ये पता करना है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 52 मिनट इसमें जोड़ना है, अगर आप 52 जोड़ते हैं जैसे वो जोड़िए, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक आप यूज करें कि आप चाहो तो 8:20 है, 40 मिनट होगा और तो 9 बज जाएगा, 40 मिनट इससे निकाल के 9 बज गया और कितना 40 मिनट के बाद बचा, तो 12 मिनट बचा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितने बजे पहुंचे थे, 9:12। जो बोला इस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप बताइए 60 मिनट 1 घंटे में जोड़ूं तो 9:20 हो जाएगा। लेकिन आपका 52 मिनट जो है ना, वो आपका 52 मिनट जो है वो +8 करेंगे तब 60 मिनट होगा। जैसे भी आप सोचना चाहो उस तरीके से। 8:20 में 52 मिनट जोड़ना है, मैंने कहा 8 और जोड़ देता हूं, 60 मिनट जोड़ दूं, 60 मिनट जोड़ दूं, तो 8:20 से अगर मैं 60 जोड़ दूंगा तो 9:20 होगा। और 9:20 में मैंने क्या, अगर 9:20 आएगा तो मैंने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है, 8 मिनट। वो 8 मिनट हटा दूंगा 9:20 से, 9:20 से 8 मिनट फिर हटाइए क्योंकि आपने 8 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 8 एक्स्ट्रा है तो उसे हटाएंगे। तो 9:20 से 8 हटा दो, 9:12 9:12 AM पर ये दोनों राजीव चौक में मिले थे। और यहां से फिर दोबारा अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलना, मूवमेंट करना कब स्टार्ट करते हैं, 9:27। यानी कितने मिनट का अंतर है, तो 9 घंटे से खत्म, 27 से 12 माइनस करो तो कितना आता है, 15 मिनट। 15 मिनट तक इन्होंने राजीव चौक में मजा लिया था कॉफी एंड बर्गर का। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था जो कि मैंने समझाया, 3 क्वेश्चन किए इस पर बेस। अब आप आ जाइए, थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन दिखेगा, इस पर भी 3 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा पूरा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो बोला गया है Delhi and Kanpur are 2 famous cities 240 km apart. Mohit start from Delhi at 10:19 AM. 1 hour later, Pankaj start from Delhi. After traveling for 1 hour 20 minutes, Pankaj reaches Agra that Mohit had passed 40 minutes earlier. Agra falls on the way from Delhi to Kanpur. If Pankaj and Mohit just reaches Kanpur at the same time, what are the speed of the Mohit and Pankaj respectively? हिंदी में इसका मतलब है दिल्ली और कानपुर 2 प्रसिद्ध शहर हैं जिनके बीच का दूरी 240 किलोमीटर है। मोहित दिल्ली से 10:19 पर चलना प्रारंभ करता है कानपुर के लिए। कानपुर की बात कर रहा हूं मैं कि कानपुर के लिए जा रहा है, अगर नहीं लिखा है तो समझ लो। मोहित दिल्ली से 10:19 पर कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करता है और उसके 1 घंटे, किसके, मोहित के चलने के 1 घंटे बाद पंकज दिल्ली से ही कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करता है। पंकज 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद आगरा पहुंचता है, जहां पर मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। मतलब ये कंडीशन है कि जब पंकज पहुंचा था आगरा, तो मोहित आगरा से निकल चुका था। पंकज के पहुंचने के टाइम जब पंकज पहुंचा है उससे 40 मिनट पहले ही पहुंचा था कौन, मोहित। ये क्वेश्चन में दिया गया है। जो आगरा है वो दिल्ली और कानपुर के रास्ते में ही पड़ता है। अगर पंकज और मोहित दोनों कानपुर एक ही समय पर पहुंचते हैं तो बताइए पंकज और मोहित और पंकज की क्रमशः गति क्या थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान से देखो,
दोनों जब पहुंचे, जब पंकज पहुंचा है कानपुर तभी मोहित भी पहुंचा है। ये बात तो समझ में आ गई कि मोहित और पंकज दोनों साथ में पहुंचे हैं। तो जब दोनों साथ में पहुंचे थे तो आप यहां देखिए, जब स्टार्टिंग पार्ट की बात करें तो दोनों स्टार्टिंग पार्ट पर साथ नहीं चले थे, वहां साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर वो कितने घंटे के गैप में चले हैं, तो मोहित जब चला था उसके 1 घंटे बाद चला था पंकज, और वहां साथ में पहुंच रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि दोनों साथ में पहुंच रहे हैं, और यहां पर वो डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस पर चल रहे हैं, 1 घंटे के अंतर पर चल रहे हैं। तो जितना भी टाइम लगा होगा मोहित को, अगर पंकज उसके 1 घंटे बाद चला है और साथ में पहुंचे हैं, तो मैं कहूंगा कि पंकज को मोहित से 1 घंटे कम लगा होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप इसमें देखिए, अब क्वेश्चन को फिगर के थ्रू मैं पूरा समझाता हूं एक, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली जैसे भी आप सोचें, जैसे भी आप करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं पूरा स्लो मोशन में ही समझाऊंगा। दिल्ली से कौन चलना प्रारंभ करता है? कानपुर। दिल्ली और कानपुर 2 फेमस सिटी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। अब आपसे बोला गया है कि दिल्ली से 10:19 पर 10:19 AM पर कौन चलना प्रारंभ करता है? मोहित। मोहित चलना प्रारंभ करता है 10:19 पर कानपुर के लिए। लिखा नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, ये कानपुर ही जा रहे हैं। दिल्ली से मोहित चलना स्टार्ट करता है 10:19 पर कानपुर के लिए, और रोहित उसके 1 घंटे बाद स्टार्ट करता है। रोहित ही है ना? नहीं, इसमें तो है पंकज। पंकज, जो पंकज है वो इसके 1 घंटे बाद +1 आवर्स, 1 घंटे बाद चलना प्रारंभ करता है। कहां के लिए? दिल्ली से कहां के लिए? कानपुर के लिए। रास्ते में जो पंकज है वो चलता जाता है और रास्ते में कहां पहुंचता है, कितने समय के बाद? तो पंकज जो है 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 आवर्स +20 मिनट, कितना हुआ टोटल? 1 घंटे 20 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट ये 80 मिनट। 80 मिनट जब चला है कौन? पंकज। तो ये पहुंचा कहां पर है? आगरा। अगर पंकज 80 मिनट चला है तो ये पहुंचा है आगरा। अब छोटा सा पॉइंट है वो आप पहले देख लो कि आगरा जब पंकज पहुंचा है 80 मिनट चला है, और आपको पता है कि पंकज आगरा पहुंचा है 80 मिनट चलने के बाद। तो आगरा जब पहुंचा था तब तक पंकज कितना चला था? 80 मिनट, जबकि मोहित 1 घंटे पहले चला है। जबकि मोहित 1 घंटे पहले चला है, तो आप बताइए अगर इसके 1 घंटे पहले चला है तो 80 मिनट तो इसके साथ भी चल रहा था और इससे 1 घंटे पहले चला था, यानी 80 मिनट प्लस 60 मिनट पहले भी चला था। तो कुल कितना चला है? तो 140 मिनट। तो आप यहां से ये बात समझ लीजिए कि आपको कंफर्म हो गया ये पॉइंट कि पंकज जब 80 मिनट चला है तब तक मोहित कितना चल चुका है? 140 मिनट, क्योंकि दोनों चल ही रहे थे, रुके नहीं थे। तो अगर ये जब चला 80 मिनट तो, और ये जो मोहित है उससे 1 घंटे पहले चला था, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो वो कुल कितना चल चुका है? 140 मिनट। लेकिन जब ये आगरा पहुंचा है 80 मिनट में, तो ये जो 140 मिनट में है वो आगरा को क्रॉस कर चुका है। ये 140 मिनट में आगरा को क्रॉस कर चुका है। कहीं पर भी है लेकिन आगरा को क्रॉस कर चुका है। कानपुर पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये नहीं पता, लेकिन आगरा को क्रॉस कर चुका है। और आपको पता है कि यह भी बोला गया कि जो मोहित था वो आगरा कब पहुंचा था? जब ये आगरा पहुंचा है तब तक मोहित चला है 140 मिनट और ये 80 मिनट। जब आगरा पहुंचा है पंकज, तो पंकज 80 मिनट चला है जबकि मोहित चला है 140 मिनट। और बोला गया कि जब आगरा पहुंचा पंकज, उससे 40 मिनट पहले ही पहुंच चुका था ये, यानी कि इधर आपका बोला जाएगा कि जब ये यहां पर पहुंचा तो 40 मिनट ये आगे की तरफ चला गया। तो आपके बता सकते हैं 40 मिनट आपका इसके आगे का डिस्टेंस कवर किया, 40 मिनट पहले ही ये आगरा पहुंचा था। टोटल 140 मिनट चला है, 80 मिनट ये चला है। तो जब ये आगरा पहुंचा है उसे 40 मिनट पहले पहुंच चुका था मोहित आगरा, यानी अगर 140 मिनट चल चुका है मोहित, तो 40 मिनट पहले यानी कि कितने मिनट में पहुंचा था?
100 मिनट में। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली से आगरा तक का जो डिस्टेंस है मोहित ने 100 मिनट में कवर किया है, जबकि पंकज ने 80 मिनट में कवर किया है। फिर से आ गया सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर करने के लिए मोहित टाइम लेता है 100 मिनट, वो डिस्टेंस पंकज कवर करता है कितने मिनट में? तो यहां पर आ रहा है 80 मिनट में। तो इनकी स्पीड, जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है क्या? 180। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? अगर आप डिवाइड करें तो 10 और 8 है, अगर 2 से डिवाइड करें तो 5 और 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका इनवर्स करके 4 और 5, 8 और 10, 4 और 5। तो टाइम का रेशियो आ गया जो वो 4 और 5। अब ये टाइम का रेशियो यहां पर मत बस आप रिलेट करिए, मैं जो बता रहा हूं वो समझिए पूरी बात, क्योंकि आपको पता है इस डिस्टेंस के पार्ट पर आप देखें कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 100 मिनट लिया है, तो ये लिया 80 मिनट। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्स होगा स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो हमें यहां से पता चल गया। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर ये यहां से दिल्ली से कानपुर पहुंचा है और ये भी दिल्ली से कानपुर पहुंचा है, दोनों दिल्ली से कानपुर पहुंचे हैं, तो अब की बात पूरे डिस्टेंस की बात करें, पूरी जर्नी की बात करें, तो हम कहेंगे कि दोनों को कानपुर पहुंचना है, दोनों दिल्ली से चल रहे हैं, दोनों कानपुर पहुंचे हैं साथ में। तो हम कहेंगे कि जितना डिस्टेंस पंकज ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस किसने कवर किया है? मोहित ने। तो मोहित ने दिल्ली से कानपुर का जितना डिस्टेंस कवर किया, पंकज ने भी उतना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप बताइए डिस्टेंस सेम है, तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वो चाहे थोड़े से डिस्टेंस के लिए देखो या पूरे डिस्टेंस के लिए, स्पीड का रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पर अगर स्पीड, इस जर्नी में अगर स्पीड का रेशियो हमें पता चल गया 4-5 है, तो पूरी जर्नी में भी उनका स्पीड का रेशियो 4 और 5 ही होगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहां पर 4-5 था, पूरी जर्नी में कैसे होगा? तो पूरी जर्नी में भी उनकी स्पीड का रेशियो 4 और 5 होगा। अब आप आ जाइए कि स्पीड का रेशियो 4-5 ही होगा। तो यहां पर एक पॉइंट आप देखो कि अगर स्पीड, यहां गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, ठीक है। तो अगर पूरी स्पीड का रेशियो भी 4 और 5 होगा, तो फिर से अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं देखूं 240 किलोमीटर था, तो अगर आपका जो स्पीड का रेशियो, अब आज ये पूरी जर्नी में स्पीड का रेशियो अगर 4 और 5 का है, किसका? मोहित और पंकज का स्पीड का रेशियो 4-5 है, मोहित और पंकज का स्पीड का रेशियो 4-5 है पूरी जर्नी में, तो टाइम का रेशियो क्या लगा होगा? 5-4। मैं दोबारा लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहां पर डायरेक्टली कर सकता हूं 5 और 4। तो वो आपको समझने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज मत होना, तो हम कह सकते हैं टाइम जो लगा होगा पूरी जर्नी में 4-5 का स्पीड का रेशियो था। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कलर बदल देता हूं। अगर पूरी जर्नी में स्पीड का रेशियो 4-5 था, तो टाइम पूरी जर्नी में जो लगा होगा उसका रेशियो 5-4 होगा। तो बताइए रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी टाइम का अंतर है? 1 रेशियो। और क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप सोचिए कि साथ में पहुंचे हैं और पंकज जो चला था वो कितने घंटे बाद मोहित के चला था? 1 घंटे बाद, और पहुंचे साथ में है। तो मैं तो कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, कोई भी कह सकता है कि कितने टाइम का अंतर आएगा? 1 घंटे का। यानी एक रेशियो, जो आपका रेशियो के अकॉर्डिंग एक रेशियो है, वो 1 आवर के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं पूरी जर्नी में मोहित को कितना टाइम लगा होगा? मोहित को टाइम लगा होगा 1 = 1 आवर्स, तो 5 = 5 आवर्स। तो मोहित को अगर 5 घंटे समय लगा होगा, तो मोहित की स्पीड कितना होगी? 240 टोटल डिस्टेंस 5 से डिवाइड कर दिया तो 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मोहित की स्पीड आ गई। पंकज की स्पीड क्या रही होगी? टोटल डिस्टेंस 240 है और उसने 240 डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है? 1:1 आवर्स। तो 4 रेशियो आपका आ जाएगा कितना? 4 आवर्स। 4 घंटे में डिस्टेंस कवर किया है पंकज ने दिल्ली से कानपुर का। तो 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है और 4 घंटे में चला है, तो मैं कह सकता हूं 60 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड रही होगी? पंकज की स्पीड रही होगी। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब आगे के 2 क्वेश्चन जो है इस पर बेस, उसको मैं हिंदी में ना रिपीट करके बस पढ़ूंगा, ताकि आप भी पढ़ करके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे करने से, बताने से पहले, तो आपको टाइम मिल सके। Delhi and Kanpur are 2 famous cities 480 km apart. Mukesh start from Delhi at 3:47 a.m. 40 minutes later, Purushottam start from Delhi. After traveling for 3 hours, Purushottam reaches Agra.
that Mukesh had passed 20 minutes earlier. Agra falls on the way from Delhi to Kanpur. If Purushottam and Mukesh just reaches Kanpur at the same time, what are the speed of the Mukesh and Purushottam respectively? कहानी समथिंग वैसे ही है, नाम और वैल्यू बदली हुई है। तो आप यहां से देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है 240 किलोमीटर। चलिए वो बाद में देखेंगे। पहले तो बताया गया है कि जो डिस्टेंस है, पहले कौन चलना प्रारंभ किया था और कितने टाइम पर? 347 पे चलना प्रारंभ किया था। कौन? इसमें बोला गया है 347 AM पर मुकेश चलना प्रारंभ किया था। और पंकज, इसमें पंकज नहीं है, इसमें पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कब चलना प्रारंभ किया था? तो पुरुषोत्तम चलना स्टार्ट किया था। अब इसके कितने समय बाद चलना प्रारंभ किया था? तो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है 40 मिनट प्लस 40, समझने के लिए कि आपको ध्यान है 40 मिनट बाद पुरुषोत्तम चलना स्टार्ट किया था। जब भी चलना स्टार्ट किया मुकेश, उसके 40 मिनट बाद पुरुषोत्तम चलना स्टार्ट किया है। कहां से कहां के लिए? दिल्ली से कानपुर के लिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। अगर नहीं भी लिखा हो तो आप समझ लेना। तो आप बताइए, पुरुषोत्तम जो है दिल्ली से कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करता है मुकेश के चलने के 40 मिनट बाद। फिर बोला गया कि वो रास्ते में जो पुरुषोत्तम है वो पहुंचता है, कहां पर पहुंचता है? आगरा पहुंचता है। आगरा कब पहुंचा था पुरुषोत्तम? तो पुरुषोत्तम आगरा पहुंचा है कितने समय बाद? जब पुरुषोत्तम चला था उसके 3 घंटे बाद। अच्छा, 3 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गया? 180 मिनट, 180 मिनट। 180 मिनट के बाद आगरा पहुंचा है पुरुषोत्तम। अब छोटा सा पॉइंट्स है कि आप देख सकते हैं कि जब आपका पुरुषोत्तम चला था तो पुरुषोत्तम जब आगरा पहुंचा तो उसे 180 मिनट समय लगा है। अब अगर 180 मिनट समय लगा है, मुकेश भी चल रहा था, पुरुषोत्तम भी चल रहा था, तो जब पुरुषोत्तम 180 मिनट चला है तो मुकेश कितना चला है? जबकि हमें पता है कि मुकेश पुरुषोत्तम से 40 मिनट पहले से ही चलना प्रारंभ किया था। तो जब अगर पुरुषोत्तम चलेगा 180 मिनट, तो हम कह सकते हैं 40 मिनट पहले से चलना प्रारंभ किया था मुकेश। तो कितना चला होगा टोटल टाइम मुकेश? 180 प्लस 40, 180 प्लस 40 220 मिनट। और यह भी बताया गया है कि जो मुकेश है और पुरुषोत्तम है वो आगरा मिले नहीं है। तो जब ये आगरा पहुंचा है तब तक मुकेश कुल कितना समय चला? 220 मिनट। टोटल 220 मिनट मुकेश चला है। कब? जब पुरुषोत्तम 180 मिनट चलने के बाद आगरा पहुंचा था। और आपको यह भी बताया गया कि जब आगरा है वो आगरा से पास हो चुका है मुकेश, और कितने समय पहले? जब ये आगरा पहुंचा है उससे कितने समय पहले पास हो चुका था यहां पर मुकेश? तो मुकेश उससे 20 मिनट पहले ही आगरा को क्रॉस कर चुका था। यानी जब ये यहां पहुंचा है तब उससे 20 मिनट पहले ही निकल चुका है। यानी 20 मिनट आपका इधर आगे का डिस्टेंस उसने कवर किया है। जब यहां पहुंचा है तो ये 20 मिनट पहले पहुंचा था, यानी 20 मिनट आगे जब कवर किया तब ये यहां पर पहुंचा। तो आप बताइए कि जब यहां पहुंचा है तो टोटल 220 मिनट मुकेश चल चुका है और 20 मिनट पहले निकल चुका था। तो टोटल अगर 220 मिनट चला है तो 20 मिनट पहले निकल चुका था, यानी कि ये कितने मिनट तक ये डिस्टेंस कवर किया था? 200 मिनट। तो दिल्ली से आगरा का जो डिस्टेंस है वो पुरुषोत्तम कवर करता है 180 मिनट में, और जबकि मुकेश कवर करता है वही डिस्टेंस कितने मिनट में? तो मुकेश कवर करता है 200 मिनट में। तो मुकेश और पुरुषोत्तम का जो टाइम लिया गया सेम डिस्टेंस के केस में, वो रेशियो 200 और 180, तो ये कैंसिल, 10 और 9 आएगा। तो जो स्पीड का रेशियो रहा होगा, यहां से पता चल गया कि रेशियो रहा होगा कितना? डिवाइड करेंगे 10 9 आएगा तो हम लिख सकते हैं 9 और 10 का। ये स्पीड का रेशियो आया। अब आप आ जाइए यहां पर कि स्पीड और टाइम, आपका टाइम का डिफरेंस पता चल चुका है। टाइम का डिफरेंस ऐसे पता चल चुका है कि मुकेश और पुरुषोत्तम दोनों साथ में कानपुर पहुंचे थे,
और यहां पर जो चलने का टाइम था वो मुकेश के चलने के 40 मिनट बाद पुरुषोत्तम चला है और पहुंचे साथ में है। तो बेसिक पॉइंट्स है कि जब वहां पर टाइम का डिफरेंस नहीं है, साथ पहुंचे हैं, तो यहां पर 40 मिनट के अंतर पे चले हैं। तो यही जो 40 मिनट का अंतर है वही टोटल जर्नी के दौरान उनके द्वारा लिया जाने वाले टाइम जो है ना उसका अंतर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली यहां पर स्पीड का रेशियो जो इस जर्नी के दौरान रहा, जो इधर स्पीड का रेशियो 9 और 10 का था, पिछले क्वेश्चन बता चुका हूं, वो पूरे डिस्टेंस कवर करते वक्त भी उनकी स्पीड का रेशियो तो 9 और 10 का रहेगा। यानी 9 और 10 का रेशियो रहा आपका किसका और किसका, तो मुकेश और पुरुषोत्तम की स्पीड का दिख रहा होगा। मुकेश और पुरुषोत्तम की स्पीड का रेशियो 9-10 था, तो जो टाइम लिया गया होगा 10 और 9 का, यानी कितने का अंतर आ रहा रेशियो में 1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिनट का अंतर आया, मैंने कहा 7 पहुंचे हैं, शुरू में 40 मिनट के अंतर पे चले थे, तो वहीं 40 मिनट का अंतर आएगा। तो आप बताइए कि मुकेश को कुल कितना समय लगा, 1 रेशियो 40 मिनट, 10 रेशियो 400 मिनट। 400 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करेंगे, आवर्स में हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि मुकेश का स्पीड क्या होगा, तो टोटल मुकेश ने डिस्टेंस जो कि आपको दिया गया यहां से यहां का डिस्टेंस 480 किलोमीटर, इसने कवर किया है 400/60 आवर्स में। 400 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो आपका 0 कैंसिल, फिर से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करें 12 और 6 का मल्टीप्लाई करें 72 किलोमीटर पर आवर। ये मुकेश की स्पीड आ गई। और पुरुषोत्तम की स्पीड क्या आएगी, तो पुरुषोत्तम को कितना टाइम लगा था, तो आप देख सकते हैं 1 रेशियो 40 मिनट, तो 9 रेशियो 9 × 40 360 मिनट, और 360 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे आया। यानी हम कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम की स्पीड रही होगी 480 किलोमीटर, उसने भी डिस्टेंस कवर किया था, लेकिन कितने समय में, 6 घंटे में। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो मुकेश की स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर्स और पुरुषोत्तम की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्यों पढ़ूंगा वो आपको पता है, क्योंकि आपको टाइम मिल सके आपको पढ़ करके क्वेश्चन की वैल्यू देख करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Delhi and Kanpur are two famous cities 300 kilometer apart. Mithu नाम है, Mithu start from Delhi at 8:24 AM. An hour later, 1 घंटे बाद, an hour later, Purohit start from Delhi after traveling for 1 hour. Purohit reaches Agra that Mithu had passed 40 minutes earlier. Agra falls on the way from Delhi to Kanpur. If Purohit and Mithu just reaches Kanpur at the same time, what are the speed of the Mithu and Purohit respectively? ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली यूज किया जाता है तो आपका पहले मिठू और बाद में पुरोहित है, तो आपका जो स्पीड है ना वो इसी ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी दोनों आपका ये भी होता है कि मिठू की स्पीड 40, पुरोहित की 50, तो 40-50 भी आ जाएगा और 50-40 भी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नाम नहीं बदल रहा हूं सिटी का, क्योंकि बार बार अलग अलग लिखने से बेहतर है कि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों नहीं चलना प्रारंभ करते हैं। मिठू चलना प्रारंभ करता है 8:24 पर। 8:24 पर मिठू चलना प्रारंभ करता है। कहां से, दिल्ली से, कहां के लिए, कानपुर के लिए। और उसके चलने के कितने समय बाद चलता है पुरोहित, पुरोहित चलता है उसके चलने के बाद कितने समय बाद, तो वो बताया गया है 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद प्लस 1 आवर, 1 आवर का मतलब यहां पर समझ में आ जाना चाहिए कि 60 मिनट बाद चलता है पुरोहित। अब बोला गया कि पुरोहित आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर पुरोहित रीचेज आगरा। जब पुरोहित जो है 1 घंटे डिस्टेंस कवर करता है तो आगरा पहुंचता है। 1 घंटे का मतलब है कि कितने मिनट चला, तो 60 मिनट चलने के बाद आगरा पहुंचा है। तो जब ये 60 मिनट चला और मिठू जो होता है वो बोला गया है मिठू उससे 1 घंटे पहले चला था। 1 घंटे पहले मतलब 60 मिनट पहले, तो कितने मिनट चला है, तो मिठू 120 मिनट चला है। 120 मिनट चला है, तो हमें पता है और ये भी बताया गया है कि जब ये 60 मिनट चलने के बाद आगरा पहुंचा है तो वो आगरा से आगे निकल चुका है, क्योंकि वो बोला गया है कि वो आगरा पर, जब ये आगरा पहुंचा पुरोहित उससे 40 मिनट पहले ही पास हो चुका है मिठू।
अगर 40 मिनट पहले पास हो चुका है यानी 120 मिनट चला है तो 40 मिनट वो उससे आगे का डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल 120 से 40 मिनट उससे आगे का डिस्टेंस कवर किया है, तो 120 से 40 माइनस करेंगे तो यहां आगरा तक का डिस्टेंस कितने मिनट में कवर किया है? 80 मिनट में। अब आपका यहां से आ गया कि मीठू और पुरोहित जो है सेम डिस्टेंस, दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए मीठू 80 मिनट लेता है तो पुरोहित लेता है 60 मिनट। अब अगर ये टाइम का रेशियो 80 और 60 है तो स्पीड का रेशियो जो आएगा वो आएगा 80 और 60 में, देखिए तो 4 और 3 आएगा रेशियो, तो आपका रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 3 और 4, स्पीड का रेशियो 3-4। तो इस जर्नी के दौरान अगर इनकी स्पीड का रेशियो 3-4 है तो वो उसी सेम स्पीड से जा रहे हैं, जो पहले थी वो बाद में होगी, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो स्पीड का रेशियो वो हमेशा वही रहेगा। यानी इस पूरी जर्नी के दौरान भी इनकी स्पीड का रेशियो क्या रहेगा? 3-4। यानी पूरी जर्नी के दौरान मीठू और पुरोहित की स्पीड का रेशियो 3-4 था, तो टाइम जो लगा होगा उसका क्या रेशियो होगा? तो हम कह सकते हैं 4 और 3 का होगा। अब आप बताइए दोनों टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 रेशियो। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आएगा जब वो दोनों साथ में कानपुर पहुंचे हैं और ये बोला गया है कि पुरोहित मीठू के चलने के 1 घंटे बाद चला था, यानी 60 मिनट बाद चला था। तो आप बताइए अगर पुरोहित मीठू के चलने के 1 घंटे बाद चलता और पहुंचते साथ में, तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 घंटे का पूरी जर्नी के दौरान दोनों के द्वारा लिया जाने वाला जो टाइम है उसमें कितने घंटे का अंतर आएगा। जब साथ पहुंचे हैं तो हमें देखना होगा कि कितने मिनट पहले या बाद में चले थे। जो डिफरेंस चलने का होगा, चलने के टाइम का होगा, वही डिफरेंस पूरी जर्नी में होगा। तो 1 घंटे का डिफरेंस था, तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल जर्नी में आपका टाइम का डिफरेंस यहां रेशियो के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, वो एक्चुअल में 1 घंटे है। अब 1 घंटे है तो ये मीठू को कितना टाइम लगा था? 1 रेशियो 1 घंटे, तो 4 रेशियो आप कह सकते हैं 4 घंटे। मीठू को टाइम लगा था 4 घंटे, और मीठू अगर 4 घंटे में डिस्टेंस कवर किया टोटल 300 किलोमीटर, तो 4 घंटे में डिस्टेंस 300 कवर किया तो इसकी स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आवर्स। और दूसरा अगर हम देखें कि दूसरा पुरोहित है, पुरोहित ने वही 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है? तो 1:1 आवर्स, तो पुरोहित का 3 रेशियो आपका आ जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे में कवर किया है 300 किलोमीटर, तो आप बताइए स्पीड क्या आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और आपसे बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूंगा, अपलोडिंग करता रहूंगा। मतलब आपका हो सकता है कि बीच बीच में कभी कभी एक दिन के लिए अगर बीमार हो गया या कोई काम पड़ गया, किसी और कंडीशन से रुक जाए 1 या 2, ऐसा कुछ हो, बट मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा कोई दिन ही ना आए कि आपको मैं वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड ना करूं। तो आप क्या करिए कि आप जो है सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लो आप। और अगर अपने ही मत करो, अपने साथ जुड़े हुए उन सभी लोगों को बोलो कि वो भी करें, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करूंगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आपके पास डाउट्स है तो उसकी भी व्यवस्था करूंगा कि आप डाउट्स सेंड करो। हर वीकली हम पूरे डाउट्स का डिस्कशन करेंगे। अगर अब मैं इस जो भी पढ़ा रहा हूं उस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर वो वीडियो पर नहीं पढ़ाया हूं तो वो डाउट डिस्कस करूंगा, कि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अलग से वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। लाइव आकर के हम लोग डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे जब, तो उसमें भी आपका डाउट डिस्कशन हो जाएगा। तो बस यही कहूंगा कि आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करो और शेयर करो मैक्सिमम, और जो भी आपको जानने वाला है उससे बोलो कि वो एक बार देखिए, अगर उसको समझ में आता है अच्छा, मैं नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती, वो देखे, उसको समझ में आता है, सब्सक्राइब करे, क्योंकि उनको वीडियो मिलने वाली है और फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल मिल रही है, तो उसका फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करो। चलिए आज की क्लास का जो क्वेश्चन था, हम लोग 6 क्वेश्चन किए आज की क्लास के लिए, इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।